मोल संकल्पना, मोल कॉन्सेप्ट, जैसे किसी पदार्थ की मात्रा को उसके द्रव्यमान से पता लगाते हैं। अब हम मोल संकल्पना या मोल कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे उस पदार्थ की मात्रा हम उसमें उपस्थित परमाणुओं और अणुओं की संख्या के साथ निकालेंगे, उसकी मात्रा का पता लगाएंगे। जैसे कि एक मोल में, किसी पदार्थ का एक मोल में 6.2214076 गुणे 10 के घाते 23 परमाणु या अणु होते हैं। परमाणु या अणु या एक कण, आयन भी हो सकता है। एक मोल पदार्थ, एक मोल उस पदार्थ के एक मोल में। अब देखेंगे ये मोल शब्द आया कैसे। अब मोल ही क्यों हो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मोल शब्द लैटिन शब्द मोल्स से आया है, लैटिन शब्द मोल्स और मोल्स या मोल्स, जिसका मतलब होता है ढेर। यहां पे इसका इस्तेमाल परमाणुओं या अणुओं के ढेर, या अब बड़ी संख्या में परमाणु अणु हैं तो उनको सरल रूप में लिखने का एक बेसिक तरीका है कि इसको मोल में लिखा जाए। तो मोल से शब्द आया मोल, और इस शब्द को लोगों के सामने रखने का श्रेय जाता है विल्हेम ओस्टवाल्ड को, जिन्होंने 1896 में ईस्वी में इसको लोगों के सामने प्रस्तुत किया। और 1967 में जाकर मोल को एक इकाई के रूप में स्वीकार किया गया, मात्रक यूनिट के रूप में। ये एसआई यूनिट है, मोल एसआई यूनिट है, और इसको मोल से सिंबलाइज करेंगे। प्रतीक इसका होगा मोल, MOL, एक मोल। यह एक संख्या के रूप में संख्या है। जैसे एक मोल संख्या मतलब कि जैसे कि एक दर्जन केले में 12 केले होते हैं, तो उसी तरह एक मोल में इतने परमाणु हो रहे हैं, मतलब 6.22214 गुणे 10 के घाते 23 परमाणु। अब दर्जन केले, और उसमें एक बात, इसकी बात यह है कि एक मोल में जो परमाणु या अणु होते हैं, जो भी कण होते हैं, वह एक निश्चित होते हैं, एक समान होते हैं। और जैसे कि एक मोल में उपस्थित परमाणु का जो द्रव्यमान है या उसका द्रव्यमान जो होगा वो उसे मोलर द्रव्यमान बोलेंगे, मोलर द्रव्यमान। और ये मोलर द्रव्यमान अलग अलग पदार्थों के लिए निश्चित होता है, भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए निश्चित होता है। जैसे कि हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान, जैसे हाइड्रोजन का एक परमाणु का द्रव्यमान, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान है 1 U, यूनिफाइड मास 1 U। तो एक हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 1 U, एक यूनिफाइड द्रव्यमान। तो एक मोल में उपस्थित परमाणुओं का द्रव्यमान, एक मोल में उपस्थित कणों, तो एक मोल का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान होगा इस हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान ग्राम में होगा, वो होगा 1 ग्राम। U को G में परिवर्तित कर देंगे। जैसे ये एक परमाणु का है, एक परमाणु का द्रव्यमान, और ये एक मोल में उपस्थित परमाणुओं या अणुओं का द्रव्यमान, एक मोल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं का द्रव्यमान।
अणु नहीं, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, 1 मोल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 जी है। तो इसी तरह कार्बन के लिए भी होगा। जैसे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान है 12, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है। कार्बन की एक परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान मतलब एक परमाणु का द्रव्यमान है 12 U। तो 12 यूनिफाइड मास। तो कार्बन की एक मोल में, कार्बन के 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं का द्रव्यमान 12 जी होगा, 12 ग्राम, 12 जी। तो U को G में मोलर द्रव्यमान, अब ये होगा कार्बन का मोलर द्रव्यमान, कार्बन का मोलर द्रव्यमान। अब यहां पे देख रहे हैं अलग अलग तत्वों या अणुओं, अलग अलग तत्वों के लिए उसका मोलर द्रव्यमान अलग है, निश्चित है। जैसे कार्बन का मोलर द्रव्यमान 12 ग्राम, ये निश्चित है। हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान 1 ग्राम, ये निश्चित है। और मोलर द्रव्यमान का मतलब है कि हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान का मतलब मोल में उपस्थित हाइड्रोजन के परमाणुओं या फिर 1 मोल में उपस्थित हाइड्रोजन के परमाणुओं का द्रव्यमान। तो 1 मोल में कितने परमाणु हैं? 6.0। तो 6.00 तो 4076 या 2 10 × 10⁻23 जो परमाणु हैं उनका टोटल मास द्रव्यमान, यही मोलर द्रव्यमान है 1 मोल में। इस तरह कार्बन के लिए भी और अन्य तत्वों के लिए या अन्य अणुओं के लिए या इसके अन्य किसी भी पदार्थ के लिए, तो हर पदार्थ का अपना एक निश्चित मोलर द्रव्यमान होता है। इस तरह से जैसे ये जो संख्या है इसे अवोगाद्रो स्थिरांक कहते हैं, जो कि स्थिर है। अवोगाद्रो स्थिरांक, अवोगाद्रो स्थिरांक Na जो कि नियत है, कांस्टेंट, मतलब कि अवोगाद्रो स्थिरांक बराबर है 6.022 × 10⁻23 संख्या, ये संख्या में। तो इसको अगर मोल इनवर्स में बात करें, अगर इसको मोल इनवर्स में, इसे मोल इनवर्स की इकाई के रूप में व्यक्त करें, स्थिरांक को मोल इनवर्स मतलब कि मोल इनवर्स की इकाई के रूप में रखें, तो ये जो संख्या है ये अवोगाद्रो संख्या कहलाएगी। ये होगी अवोगाद्रो संख्या। मान लीजिए कोई पदार्थ इसमें कणों की संख्या दी हुई है, इसमें कितने कण है, जो कि N है, कैपिटल N, और उस पदार्थ में मोल की संख्या, जिसे हम स्मॉल n से डिनोट करेंगे, वो बराबर होगा कुल कणों की संख्या बराबर अवोगाद्रो स्थिरांक, जो कि 1 मोल में उपस्थित, ये 1 मोल में उपस्थित परमाणु या अणुओं की संख्या है, ये टोटल परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या है। तो इसमें भाग देंगे तो हमें मोल संख्या प्राप्त होगी। ये है मोल संख्या, ये कुल कणों की संख्या, और ये है 1 मोल में परमाणुओं की संख्या किसी पदार्थ या ये किसी पदार्थ के, किसी पदार्थ के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या। ये जो कण है ये परमाणु है, परमाणु, और ये Na पदार्थ के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या। अब अगर आपको दिया गया कि पदार्थ m ग्राम है, m ग्राम कोई पदार्थ,
और उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है Ma, उस पदार्थ का स्मॉल m उस पदार्थ का द्रव्यमान है और कैपिटल M उसमें उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान है। जैसे m कोई पदार्थ है, m द्रव्यमान का पदार्थ, और उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान कैपिटल M है, मोलर तो पदार्थ में मोल संख्या क्या होगी? मोल संख्या स्मॉल n बराबर स्मॉल m पदार्थ का द्रव्यमान का पदार्थ और m मोलर द्रव्यमान, कैपिटल M मोलर द्रव्यमान। तो यहां से आपको उस पदार्थ में मोल संख्या का पता लगेगा। इससे अणुओं और परमाणुओं की संख्या, उस पदार्थ में कितने परमाणु या कितने अणु है, इसका आंकड़ा आपको मिल जाएगा। अगर उस पदार्थ का द्रव्यमान आपको पता, द्रव्यमान दिया हुआ है और मोलर द्रव्यमान आपको पता है। ये मोल संख्या ना होगी, ये मोलों की संख्या है। इसको करेक्ट करते हैं, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या n बराबर m स्मॉल m अपॉन कैपिटल M।